अच्छा स्टूडेंट देखो, हमने जो बात अभी तक पढ़ी है उसको हम लिखते हैं। ठीक है ना। हम अब जो बात अभी हमने पढ़ी है वो देख रहे थे हम कि उसका कोड कैसे लिखेंगे, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हमें कोड लिखना थोड़ा बहुत आ गया है और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोड हाले के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा मिक्सिंग करके लिखा हुआ है, तो मैं वहां तक पहुंचा देता हूँ आपको, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पेपर ही ऐसा बनेगा कि आप 2 घंटे में कर लोगे। दायरे आपके मजे आ गए, मैं तो ये समझता हूँ। वरना अगर ये लाइव सेशन भी चल रहा होता तो थोड़ा टफ होता, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन होता तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। खैर चलो, पहले इसका कोड तो लिखें, फिर हम मिनट पे बात करते हैं। अच्छा, हमने कहा कि हमें यूजर ने एक कमांड दी और वो थी इंसर्ट, ठीक है, डॉट abc आइटम कॉमा लोकेशन। ठीक है, ये हमें यूजर ने एक लोकेशन, कुछ भी है, हम लोकेशन भी नहीं ले रहे, हमें यूजर ने एक मेथड कॉल किया। हमने इस मेथड के अगेंस्ट में इसका एल्गोरिथम जो लिखा है जो चलेगा वो ये है। अब हमें आना चाहिए कैसे काम कर रहा है ना। डायग्राम हमने बना ली है, मैं उसको लिख रहा हूँ। तो इसके बेसिस पे दो काम है कि एक तो हमें यूजर ने आइटम और लोकेशन दिया है। हमारे पास मौजूद है दो एरेज, एक अवेल एक स्टार्ट। हमने सबसे पहला स्टेप में क्या किया, हमने कहा कि अगर अवेल में नल है तो आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दें ओवरफ्लो, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न कर दें। ठीक है, टू में क्या करें आप, ठीक है, टू में क्या करें, एल्स। अब एल्स में क्या लिखेंगे आप, ये मैं खुद लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई लिखे हुए एल्गोरिथम पे हम काम कर रहे हैं। हमने समझ लिया क्या करना था, हम इस पे शुरू कर देते हैं काम। एल्स में क्या करना शुरू करना है, एल्स के अंदर जो पहली लाइन होगी, तीसरी लाइन जो एल्स के अंदर चल रही है, मैंने थोड़ा आगे करके लिखा है, वो ये कहेगी कि सबसे पहले अगर अगर अलाउ करते हैं तो न्यू में अवेल की वैल्यू आप कॉपी कर दें। अब देखना, स्टेप देखते रहना, मैं क्योंकि बता चुका हूँ ये स्टेप, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप वो डेटा जो कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी कर लें, या पहले अपडेट कर लें, जैसा आप चाहें। तो आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा करते हैं कि अवेल को अपडेट कर लेते हैं। अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। जब भी अवेल, इसका मतलब हो गया जो पुराना अवेल था वो अब अपडेट हो जाएगा नए अवेल से। सही है ना, जो पुराना अवेल था वो अपडेट हो जाएगा नए अवेल से। ये भी कर लिया हमने। लाइन नंबर 5 पे क्या करें, सारा आगे क्यों जा रहा है, अच्छा इंसर्ट की वजह से मैंने आगे किया इसमें। अच्छा, लाइन नंबर 5 पे क्या करें, लाइन नंबर 5 पे ये करें कि आप जो है वो डेटा कॉपी कर दें, यानी इन्फो ऑफ न्यू लोकेशन पे आप जो है वो आइटम को कॉपी कर दें। ठीक है ना। 6 लोकेशन पे क्या करें, 6 लोकेशन पे ये करें, देखिए ये बारी बारी काम चल रहा है। अभी आपने इस जगह पे एक लिंक अपडेट कर दिया है, अपडेट फर्स्ट लिंक ऑफ अवेल। आपने पहले सबसे पहले अवेल के लिंक को अपडेट कर दिया, ये मैंने कमेंट्स में लिखा है। फिर ये वाला काम जो किया आपने, इसमें क्या किया, कॉपिंग डेटा, कॉपी आइटम इन न्यू न्यू नोड। न्यू नोड से मुराद है जो अवेल से निकाला है। अच्छा, जो मैं राइट कर रहा हूँ वो नजर नहीं आ रहा जी? सबको नजर नहीं आ रहा है या सिर्फ साकिल को नजर नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी बता दो। जो मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ साकिल को नजर नहीं आ रहा है, सबको नजर नहीं आ रहा? बाकियों को नजर आ रहा है? अरे जवाब दे दो। नहीं आ रहा, चलो अच्छी बात है, बता दिया तुम लोगों ने। तो फिर बात बोला तो करो, कम से कम सब नजर नहीं आ रहा, इतनी सारी चीजें मैंने लिखी है। अच्छा जी, कंट्रोल सी, ओके ओके ओके, आप समझ गए।
दोबारा लिख देंगे अगर ये कॉपी नहीं हुआ तो। स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा ये असल में हुआ ये कि अब आएगा नजर, अब आ रहा है नजर। अब आ रहा है साजिद साहब? यस सर, ठीक है दोबारा समझाता हूँ सर। ठीक है ठीक है, वो मैंने असल में रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बजाय शेयरिंग स्टॉप कर दी थी गलती से। चलो कोई बात नहीं। अच्छा स्टूडेंट देखो, हमने जो एल्गोरिथम शुरू किया है वो कुछ इस तरह से है कि हमने कहा कि एक यूजर जो है वो चाहता ये है कि ये वाली चीज जो है वो इंसर्ट करें। इंसर्ट डॉट एबीसी आइटम कॉमा लॉक, आइटम यानी जो आइटम को इंसर्ट करना चाहता है और लोकेशन जिसके बाद वो चाहता है। हमने ये लाइनें लिख ली हैं, मैं समझा देता हूँ। ये वही लाइनें जो हमने किया। कहता है कि अगर अवेल में नल है तो मैसेज दे दे ओवरफ्लो और रिटर्न कर दें, वरना, अब वरना में क्या लिखा है हमने, न्यू एक वेरिएबल लो, उसमें अवेल को कॉपी कर दो क्योंकि हम अवेल को अपडेट कर देंगे, और लिंक ऑफ अवेल के मुताबिक अवेल को अपडेट कर दो। यानी जो पुराना अवेल था उसके लिंक पे जो रखा हुआ था, यानी वो जो अगले वाले अवेलेबल को बयान कर रहा था उसको बेसिकली अवेल में कॉपी कर दो। अपडेट फर्स्ट लिंक ऑफ अवेल। इन्फो ऑफ न्यू, यानी न्यू में जो हमने पुराने वाले अवेल जिसको हमने कहा था कि इसमें डेटा कॉपी करना है, उसमें हमने आइटम को कॉपी कर दिया। ये 3 काम किए हमने, ये समझ में आ गया होगा आपको। यानी अगर देखा जाए तो अभी तक हमने अवेल वाले पार्ट को हैंडल किया। डेटा, तुम ना वो डायग्राम को जहन में रखना वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। डायग्राम जो हमारे पास है वो इम्पोर्टेंट है। यानी अगर मैं एक रफली डायग्राम दोबारा बना दूं छोटी सी यहाँ पर, ये आपके पास जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो ये बेसिकली एक ये नोड है, एक ये नोड है, ठीक है, एक ये नोड है और एक ये नोड है। ये अवेल वाली नोड है और मिसाल के तौर पे अवेल 4 को पॉइंट कर रहा है, ये 4 है तो 4 को पॉइंट कर रहा है, और ये कह रहा है कि अगला नोड जो हमारे पास है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये इतनी दफ़ा लिखने से होता है तो थोड़ा आदत हो जाती है कि हम क्या बात होंगी। मिसाल के तौर पर 6 है, अगला नोड जो होगा वो 6 होगा जहाँ पे हम डेटा रख सकते हैं। अभी पहला तो 4 है, और जो डेटा वाला नोड है वो ये चल रहा है, एक ये डेटा है, एक जो है वो ये डेटा है, एक जो है वो ये डेटा है, एक जो है ये डेटा है, ठीक है, और एक जो है वो ये डेटा है। हम कहते हैं कि यहाँ तक डेटा चल रहा है। इसका पहला नोड जो है वो स्टार्ट है और मिसाल के तौर पे वो है 5। 5 कहता है कि आप जो है वो 1 पे चले जाए, तो ये नोड नंबर 1 होगा। 1 कहता है कि 7 पे चले जाए, तो ये 7 होगा। 7 कहता है कि 2 पे चले जाएं तो ये 2 होगा, ठीक है। और मुझे ये वाला लोकेशन के बाद जो है वो इंसर्ट करना है। इसको मैं 1 की जगह, चलो 1 कर देते तो मसला नहीं। इसके बाद इस लोकेशन के बाद मुझे इंसर्ट करना है, 1 के बाद यहाँ पे इंसर्ट करना, ठीक है। हमने क्या क्या काम कर लिया इसके अगेंस्ट में, हमने ये काम कर लिया है कि अवेल को अपडेट कर दिया, ठीक है बेटा। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए और याद हो जाए 3 स्टेप्स। हमने न्यू के अंदर एक न्यू वेरिएबल लिया है और उसमें अवेल को कॉपी कर दिया, यानी अवेल की वैल्यू 4 आ गई। ये वो न्यू नोड है जिसमें डेटा कॉपी करना है। और उसके बाद अब लिंक ऑफ अवेल, अवेल में कुछ भी चेंज नहीं किया अभी तक, अभी सिर्फ कॉपी किया। अब अवेल में चेंज करने जा रहे हैं तो अवेल में अभी भी 4 ही रखा हुआ है, तो 4 लोकेशन पे लिंक के इन्फो वाले पार्ट में नहीं, लिंक वाले पार्ट में जो है वो कॉपी कर दो। तो लिंक ऑफ अवेल से 6 निकलेगा और 6 अवेल में कॉपी हो जाएगा। अब अवेल जो है लाइन नंबर 2 के बाद अवेल में 6 आ जाएगा।
इसका मतलब है कि ये वाली लिंक जो है, ये वाली लिंक अब टूट जाएगी और ये जो है वो अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे 4 की जगह पे 6 आ जाएगा। ये काम हमने लाइन नंबर 4 में किया है, ठीक है। वो कि ये भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा। अभी ये वाला हमने अपडेट नहीं किया, जो मैंने क्रॉस किया वो किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन्फो ऑफ न्यू, यानी ये वाला पार्ट ऑफ न्यू, न्यू में 4 है तो 4 वाले नोड के इन्फो वाले पार्ट में आइटम कॉपी कर दो, तो यहाँ पे डेटा कॉपी हो जाएगा। अब तक हमने ये काम किया। सही हो गया भाई? मैं जो जो करते जा रहा हूँ दिखाते जा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप जो हैं वो क्या करें लाइन नंबर 6 में, क्योंकि मैं सवाल इसलिए नहीं ले रहा, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग सवाल करें जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो फिर तंग करेंगे। मैं उनको अभी सवाल नहीं, एक पानी पी लूँगा। अच्छा जी, अब मैं अगली लाइन क्या करने जा रहा हूँ वो लिखता हूँ फिर बताता हूँ। अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि जो लोकेशन हमें दी हुई है, यानी लोकेशन हमें 1 दी हुई है, लॉक में जो भी दिया हुआ है, उसके बाद इंसर्ट करना है। तो हम ये चाहते हैं कि न्यू नोड का लिंक तोड़ के उसको पॉइंट करने लग जाए जिसको पहले लोकेशन पॉइंट कर रहा था। तो हम कहेंगे, देखना, लिंक ऑफ, ठीक है ना, तो भाई लिंक ऑफ न्यू को अपडेट करना है। जो लेफ्ट साइड पर तो वो अपडेट होता है। लिंक ऑफ न्यू को अपडेट करना है, और किससे अपडेट करना है, जिसको लोकेशन पॉइंट कर रहा है उसको आप नया नोड पॉइंट करें। देखो ये वाला नोड है ना, ये वाला नोड, ये इसको पॉइंट करे, क्योंकि यहाँ इंसर्ट करना है तो ये वाला बीच में आएगा, तो ये इसको पॉइंट करे। तो ये वाला लिंक तोड़ना है जो पुराना, इसको, क्योंकि इसको तो पॉइंट करने वाला अवेल आ गया ना, तो अब ये हम तोड़ने जा रहे हैं रेड वाली लाइन, और जिसको ये पॉइंट कर रहा था उसको अब बेसिकली ये पॉइंट करें। तो लिंक ऑफ न्यू, यानी ये 6 को चेंज करना चाह रहे हैं। लिंक ऑफ न्यू, न्यू में 4 है, और लिंक यानी ये वाला पार्ट, इसको अपडेट करने जा रहे हैं। किससे? लिंक ऑफ लॉक से। यानी जो लोकेशन हमें दी गई है, जो भी लोकेशन हमें दी गई है, यानी 1 दिया गया है, तो उसके लिंक में जो रखा हुआ है वो बेसिकली हम न्यू नोड के लिंक में डाल दें, कॉपी कर दें। यानी ये 7 कॉपी कर दें 6 को, ताकि ये भी पॉइंट करने लग जाए इसी को। तो अब इस बेसिस के ऊपर जो मैंने लाइन लिखी है, चेंजेस क्या आएगा? चेंजेस ये आएगा मेरे भाई कि आपका ये वाला लिंक, ये जो रेड कलर का लिंक है, ये टूट जाएगा। यहां से लिंक जो है वो बेसिकली इसको पॉइंट करने लग जाएगा, 7, ठीक है, 7 को पॉइंट करने लग, और 7 को पॉइंट तो लाइन से किया, एक्चुअल में इसके लिंक, ये वाला लिंक अपडेट होकर 7 हो जाएगा, ये लिंक 7 हो जाएगा। तो अब ये दोनों ही 7 को पॉइंट कर रहे हैं, यानी ये लोकेशन भी 7 को पॉइंट कर रही है। तो यहां से हमने एक लिंक अपडेट कर दिया उसको बीच में लाने के लिए कि ये इसको पॉइंट करे। अब इसको कौन पॉइंट करेगा? जो न्यू नोड है इसको वो लोकेशन पॉइंट करेगा। तो अब लोकेशन के लिंक को अपडेट करेंगे। आइए लोकेशन के लिंक को अपडेट भी कर देते हैं। लाइन नंबर 6 में, 7 में, ठीक है ना। अगर मैं वही कहता हूँ, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर आप एल्गो नहीं ले सकते। हमने तो लॉजिक समझ ली, उसके बाद में लिख रहा हूँ ये आपके लिए। अब हमें लिंक ऑफ लोकेशन को अपडेट करना है। लिंक ऑफ लोकेशन को अपडेट करना है, किससे अपडेट करना है? कि लिंक ऑफ लोकेशन की जिम्मेदारी है कि न्यू नोड को लिंक पॉइंट करे, ताकि ये यहाँ से टूटे और ये इसको पॉइंट करे, ताकि ये बीच में आ जाए। तो न्यू जो है यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन नंबर 7 से क्या मिला हमें? लाइन नंबर 7 से ये मिला कि ये कट कर दो, ठीक है, क्योंकि इसके लिंक को अपडेट कर दिया है और न्यू हमने उसमें कॉपी कर दिया है। तो लोकेशन इसलिए लिख रहा हूँ कि जो भी लोकेशन हो, इस वक्त लोकेशन 1 नजर आ रही है हमें, तो यहाँ पर आपके पास 4 अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब है ये लिंक टूट के 4 को पॉइंट करने लगेगा। 4 वो चीज है जो न्यू नोड था यहाँ पे। ये सारे नोड अब देखें, आपको लग रहा है ना कि ये नोड जो था ये बीच में आ गया, इसके और इसके, यानी 1 के बाद आ गया, और सारे लिंक्स अपडेट हो गए। जब सारे लिंक्स अपडेट हो गए तो हमारा मसला यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया। लाइन नंबर 8 पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं बासानी। लाइन नंबर 8 पे जाके बासानी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं सवाल भी थोड़ी देर में लूंगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एंड इफ, किसी किस्म का कोई रूप नहीं है, एंड इफ हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे 9 में लिखेंगे एक्सिट, यानी हमारा कोड कंप्लीट हो गया। यानी अगर कोई हमसे ये कहता है
कि आप जो हैं, अभी मैं इसको ये वाला कोड चलाएं मेरे लिए, ये मेरे और आपके लिए कोड है, यानी मैं और आप अब तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हमें सिर्फ ये लिखना पड़ता है, लेकिन कोर प्रोग्रामर उसके पीछे ये लिख बैठे होते हैं, जैसे आपने लिख दिया अभी। जैसे ही आप ये कॉल करेंगे ये सारा प्रोग्राम चल जाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। आपको नजर नहीं आएगा कि इन्फो क्या है, लिंक क्या है, कैसे अपडेट हो रहा है, आपको नजर आएगा मेरा डेटा इंसर्ट हो गया, किस लोकेशन पे गया, कैसे गया, कुछ नजर नहीं आएगा। ये सारा मेंटेन कर रहा होता है कोर प्रोग्रामर मेमोरी के अंदर। समझ आई बात है? ये तो वो प्रोग्राम है जो किसी लोकेशन पे करा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अपडेट किया जाए, जो कि हमने पीछे किया था, कि इसकी जगह पे स्टार्ट लिखा हुआ हो। स्टार्ट का मतलब है कि जो स्टार्ट नोड है, अब स्टार्ट नोड के यहाँ पर एक नया नोड लगेगा कि अब ये स्टार्ट नहीं होगा बल्कि नया नोड जो आएगा वो स्टार्ट पे आके लग जाएगा। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि स्टार्ट नोड पे अगर करना हो तो हमें क्या करना हो, तो वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए हमें। तो स्टार्ट नोड अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज है, ये मैंने लिखा है तो लिहाजा ये मैं मिटा रहा हूँ। ये आपको वीडियो मिल जाएगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिखा हुआ इसमें पीछे की तरफ है, कंबाइन करके लिखा है, तो वो मैं समझा दूंगा, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको मिटाऊं और मिटा के कहता हूं कि मैं अब अपना एल्गो कुछ इस तरह से लिखने जा रहा हूं कि इंसर्ट डॉट एबीसी, लिंक लिस्ट का नाम, और मैं कहता हूं कि आइटम, ठीक है, कॉमा स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब ये है कि अब जो लोकेशन है वो मेरी स्टार्ट नोड है, अब जो लोकेशन है वो मेरा क्या है, स्टार्ट नोड है। ठीक हो गया? तो मैं अब इसके लिए लिखने जा रहा हूँ। अब जरा मैं, यूजर ने कहा कि स्टार्ट नोड पे आप कर दे उसको, मैं जरा देख लूँ क्या सवाल है। सर लाइन नंबर 6 और 7 दोबारा भी, अभी दोबारा आ जाएगा वो, ठीक है अमर साहब। और दोबारा का मतलब ये होता है कि मैं अभी इसको समझा देता हूँ, लाइन नंबर अभी दोबारा लिख लेंगे इसको। ये कौन आया इतनी देर से? अच्छा जी, अब आप कहते हैं कि हमें स्टार्ट पे करना है, मैं इसकी डायग्राम बनाऊं। ये असल में व्हाइट बोर्ड पे होता है ना, तो बार बार डायग्राम नहीं बनानी पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, बना देते हैं डायग्राम। आपने कहा कि ये मेरी लोकेशंस जो हैं, ये लोकेशंस मेरी वो लोकेशंस हैं जो जिसमें डेटा जा रहा है। अभी मैं मेमोरी वाली लोकेशन नहीं बना रहा, ये थोड़ी देर में बनाऊंगा मेमोरी वाली लोकेशन, जब हम इनिशियल बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे। ये हो गया, क्रॉस हो गया, ये स्टार्ट है। सपोज करो कि स्टार्ट हो रहा है 5 से। अच्छा जी, अवेल में जगह है हमारे पास, हमने कहा अवेल भी जो है वो कुछ जगह रखता है, हमने कहा ये लो, ये अवेल का लिंक हो गया, ये भी उसी मेमोरी में उसी एरे के अंदर होगा, कोई नई चीज नहीं है। और इसको हम कह देते हैं कि ये 3 है अवेल। ठीक हो गया? और ये पॉइंट कर रहा है, 3 पॉइंट कर रहा है 7 को, इसका मतलब है ये 7 है और इससे आगे हम नहीं जा रहे अभी, हमें जितनी जरूरत। और ये पॉइंट कर रहा है 6 को, बल्कि 6 की जगह 8 लिखे, 8 को, ये 8 है। और 8 पॉइंट कर रहा है 13 को, इसका मतलब है ये 8 है, सॉरी ये 5 है, क्योंकि ये 5 पॉइंट हो रहा है, 8 यहाँ लिखना चाहिए, ये 8 को पॉइंट कर रहा है और ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है 6 को, ये नोट 6 को। हमें जितनी जरूरत है इतना मैंने बना लिया। अब आ रहा हूँ मैं कोड पे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला काम तो वही है जो पहले किया था। जी सर, क्या किया था कि हम अवेल को खाली कर लें। ठीक है, अवेल को खाली करने के लिए लाइन नंबर 1 सबसे पहले आप कहेंगे न्यू, ठीक है, सबसे पहले आप चेक करेंगे, सॉरी, कि इफ अवेल इज इक्वल टू नल, देन क्या लिखूं मैं यहाँ पे, राइट ओवरफ्लो एंड रिटर्न। और अगर ऐसा नहीं है तो लाइन नंबर 2 में हम लिख लेते हैं एल्स, और एल्स में फिर हम बाकी सारे काम। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे न्यू में दे दो अवेल की वैल्यू ताकि अवेल मेंटेन हो जाए। उसके बाद अवेल को अपडेट कर दो, तो अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, लिंक ऑफ अवेल अपडेट हो गया। उसके बाद डेटा कॉपी कर दो, डेटा कॉपी करने का मतलब ये हुआ कि इन्फो ऑफ न्यू में या अवेल में, क्योंकि अवेल अभी तक अब अवेल अपडेट हो गया तो इन्फो ऑफ न्यू लिखूंगा मैं, इसमें आइटम कॉपी कर दो, ये हो गया। अब अच्छा, इनकी लाइन नंबर भी अगर लिखना चाहो तो लिख दो, ये 2 के बाद लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5।
ठीक हो गया? मैं असल में आप लोगों को सामने इसलिए लिखता हूँ ना, हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन इसलिए लिखता हूँ कि आप मोटिवेट होकर लिखा जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, सिर्फ लॉजिक समझिए। अब डायग्राम के हिसाब से, हमें क्या, ये तो वो काम है जिससे क्या हुआ होगा, मैं इसको बंद करके यहाँ दिखाता हूँ आपको। इसको अब हुआ ये होगा कि आपने ये वाले लिंक को तोड़ दिया और आपने कहा ये अवेल अब इसको पॉइंट कर रहा है, वो के ये भी पॉइंट इसी को कर रहा होगा, अभी इसको अपडेट नहीं किया आपने, और यहाँ पर न्यू में 3 आ गया है, और अवेल जो है वो लाइन नंबर 4 में अपडेट हो चुका है, लिहाजा अवेल में 7 आ चुका है, क्योंकि इसका लिंक 3 का लिंक में जो रखा हुआ है वो कॉपी कर दिया अवेल, तो अवेल में 7 आ गया। और उसके बाद लाइन नंबर 5 ये कहता है कि आपने डेटा कॉपी भी कर दिया, जो भी डेटा आप चाहते थे वो यहाँ पे कॉपी भी हो गया। ये काम हो गया। अब आप क्या करना चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो नोड है ये पहला नोड बन जाए, यानी यहाँ पर आ जाए इस जगह, यानी जो स्टार्ट 5 को करा रहा था अब स्टार्ट 3 को कराने लगते हैं। समझ आ गई? स्टार्ट किसको करें? 3 को करें। तो बस इतनी सी बात है, हमें ये स्टार्ट 3 को करना चाहिए और हमें इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो ये बहुत आसान कोड है कि आप कैसे किस चीज को अपडेट करेंगे। देखें, स्टार्ट जो 5 को पॉइंट कर रहा था, अब चाहिए ये कि न्यू नोड 5 को पॉइंट करे। न्यू नोड जो है, ये वाला न्यू नोड जो है, इसको नोड नंबर 3 कह रहे हैं, इसका 7 जो है ये नहीं बल्कि ये 5 को पॉइंट करे ताकि ये शुरू में आ जाए। तो जब ये 5 को पॉइंट करेगा तो ये लिंक टूटेगा। अच्छा जी, ये बात समझ में आती, तो लिखेंगे कैसे उसको? आइए लिख भी लेते हैं। तो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लिंक ऑफ न्यू है ये अपडेट हो जाएगा स्टार्ट से। ये बात समझ आ गई कि ये जो लिंक ऑफ न्यू है, न्यू के अंदर 3 है, इसके लिंक वाला पार्ट जो है इसको कॉपी कर दो स्टार्ट से, तो स्टार्ट कॉपी करेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस वक्त ये कर दिया है मेरे भाई कि यहाँ से हमने ये वाला लिंक तोड़ दिया है, इसको हमने तोड़ के कहाँ मेंटेन कर लिया है कि ये पॉइंट करने लग जाए किसको? इसको। देखो लिंक तोड़ता जा रहा हूँ, कोड लिखता जा रहा हूँ, इसको पॉइंट करने लग जाए। तो इसको पॉइंट करने का मतलब ये है कि ये नोड नंबर क्या है? 5 स्टोर का है स्टार्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 हो जाएगा और हमने इसको कोई हार्ड कोडेड नहीं किया, स्टार्ट से किया। स्टार्ट 5 नहीं होता 6 होता तो 6 कर देता इसको। तो ये 5 को पॉइंट, यानी ये वाला नोड जो यहाँ से आजाद हो गया था ये अब पॉइंट कर रहा, और यहाँ तो ये भी इस वाले लिंक को भी तोड़ दिया हमने और ये पॉइंट करने लग गया इसको। अब ये वाला नोड जो स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा था वो पॉइंट करने लग जाए न्यू नोड को, तो आप इसका कोड भी लिख। तो मैं क्या कहता हूँ, तो अब ऐसा लग रहा होगा कि आप लिख सकते हो, खुद भी आपको लग रहा होगा। तो अब आप बार बार लिखोगे ना, जो मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ वो आपको ये चीज लिखने के काबिल कर देगा। यानी अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास स्टार्ट है इसको अपडेट करना है न्यू से। क्यों? क्योंकि न्यू में 3 है, ये नोड नंबर है। स्टार्ट को चाहिए कि वो 3 को पॉइंट करे, तो स्टार्ट को अपडेट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ होगा भाई? इससे ये हुआ होगा कि स्टार्ट जो कि इसको पॉइंट कर रहा था अब नहीं करेगा क्योंकि स्टार्ट में 3 आ गया, तो स्टार्ट अब पॉइंट कर रहा होगा इसको। सही है ना? और स्टार्ट में अब आ गया होगा 3 क्योंकि ये अपडेट हो गया होगा। तो देखें स्टार्ट अब 3 से हो रहा है और 3 जो है यानी ये नोड जो है 5 को पॉइंट कर रहा है, जो पहला था अब दूसरा हो गया, और उसके बाद आगे सेम। तो और अवेल ने तो इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट नोड पे अगर आप रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्टार्ट के अंदर अपडेट करें। ये और लोकेशन वाली बात बिल्कुल ठीक है। जहां पे स्टार्ट हो रहा है ना, अगर किसी लोकेशन पे करते हैं तो जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखते हैं लिंक ऑफ लोकेशन। अगर आप किसी लोकेशन पे कर रहे होते हैं, यानी किसी लोकेशन की बात कर रहे होते हैं, तो ये लिख रहे होते हैं। समझ आ रही बात है? और यहाँ पर इस स्टार्ट की जगह पे ये लिखते थे, ये सिर्फ चेंज होता, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद आपने कहा मेरे भाई कि 8वीं लाइन में आप ये करोगे कि यहाँ पर आप लिखोगे एंड इफ, ठीक हो गया, और 9वीं लाइन में लिखोगे एग्जिट। तो तुमने जो पूछा था ना दोबारा बता दें, तो वो दोबारा ये है जो मैंने उस वक्त नहीं बताया, वो ये है कि आपने सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट की जगह लिंक ऑफ लॉक लिख देना। तो उस लिंक की अपडेशन जो है वो न्यू लिंक को दे देनी,
और न्यू जो है वो लिंक ऑफ लॉक को दे देना, स्टार्ट की जगह ये आ जाएगा। तो अब ये नया नोड जो है स्टार्ट बन जाएगा। तो ये बेसिकली जो मैंने बनाया है दो अलग अलग, सारे एक ही कोड में लिखे होते हैं। मैं अब आपको कोड दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं एक काम आपको देता हूँ। ये आपको कोड लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ये आपको नजर आएगा वीडियो में जाके। अच्छा भाई आइए मैं आपको कोड दिखाता हूँ। जो कंफ्यूजन वाले कोड है ना वो मैं समझा देता हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो इसको पढ़ते हुए। देखें ये जो हमारे पास है ना जो कोड स्लाइड नंबर 33 में ये लिखा गया है स्टार्ट में इंसर्शन के लिए, बिगिनिंग जो मैंने अभी अभी कोड लिखा था वो वाला है। देखें पहली लाइन तो वही है, अवेल में चलेगी नल तो ओवरफ्लो आ गया। अब यहाँ पे आइए, इसने कहा अवेल की वैल्यू न्यू को दे दो, लिंक ऑफ अवेल को अपडेट कर दो। ये आपको नजर आ रहा होगा, अगर नहीं नजर आ बता देना मुझे। ये बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट वाला जो अभी भी लिखा है। उसके बाद आइटम को कॉपी कर दिया इन्फो में, ये भी समझ में आ गया। यहाँ तक तो काम सेम ही होता है, अब चेंज हो रहा है। देखिए क्या लिखा है इसने, स्टार्ट की वैल्यू लिंक ऑफ न्यू में कॉपी करते हैं। अब आया समझ में आती है। जो नया ये मैंने भी ये लिखा था, जो नया नोड है उसमें स्टार्ट कॉपी करते हैं। तो ये वाला जो एल्गोरिथम 33 नंबर पेज पे स्लाइड पे है वो बिगिनिंग ऑफ नोड पे कॉपी करने का एल्गोरिथम, जो मैं रोक के आगे चला गया। तो उसके बाद इसने क्या कहा, न्यू की वैल्यू स्टार्ट को दे दो, मैंने भी लिखा था जो मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, और उसके बाद एग्जिट करके बाहर निकल। समझ में आए। तो ये 33, 34, 35 ये 3 पेजेस जो लिखे हुए हैं ये सिंपली इसलिए लिखे हुए हैं कि आप जो है वो क्या कर लें, आप बिगिनिंग नोड में इंसर्शन कर दें, स्टार्ट नोड पे इंसर्शन कर दें। जो स्टार्ट नोड है उसको सेकंड बना दें। तो ये 3 स्लाइड्स हैं। अब जो अगला एल्गोरिथम है वो है किसी भी लोकेशन में इंसर्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि बिगिनिंग वालों को भी हैंडल किया। वो कैसे किया मैं आपको शो करता हूँ। ये तो वही बात है सारी, ओवरफ्लो का मैसेज आ गया, यहाँ पे गए, इसने कहा अवेल की न्यू में दे दो, अवेल को अपडेट कर दो और डेटा कॉपी कर दो, यानी 3 नंबर लाइन तक तो सेम ही रहता है। उसके बाद फिर आप आगे गए, यहाँ पे क्या किया, इसने कहा अगर लॉक में नल है, ये बात जो लाइन नंबर 4 में लिखी थी इसको भी हमें हैंडल नहीं करना आपने। अगर लोकेशन में नल है, यानी ये वो बात है, मिसाल के तौर पे ये चीज क्या हैंडल करना चाह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है कि जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे ना उनमें से एक ऑप्शन है, यानी अगर कोई कहता है कि इनके मुताबिक अगर कोई कहता है कि इंसर्ट डॉट abc और ब्रैकेट में लिख देता है वो मिसाल के तौर पे आइटम, और लोकेशन नहीं देता। अब अगर लोकेशन नहीं दे रहा है तो इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि आप आने वाले आइटम को आखिरी नोड बना दें या पहला नोड बना दें। इन्होंने इस बेसिस पे पहला नोड बनाया। मैं आपसे कहूंगा कि आप आखिरी नोड के लिए लिखिएगा। मेरी बात समझ में क्या लिखा। अच्छा अगर यहाँ पे लोकेशन दे देता LOC तो इसका मतलब होता कि स्पेसिफिक लोकेशन के बाद करना है। अगर वो स्टार्ट दे देता तो इसका मतलब है कि स्टार्ट के बाद करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं दे रहा तो इसके 2 मतलब है। अभी हमें नहीं पता कि हमें किस मतलब पे जाना है। आप दोनों के लिए काम करें। एक मतलब ये है कि आप इसको आइटम को पहला नोड बना दें या आप आइटम को आखिरी नोड बना दें। इस वक्त इन्होंने पहला नोड बना के हैंडल किया। इस वक्त इन्होंने पहला नोड, आपका टास्क अगले वीक का खैर एग्जाम है उसके अगले वीक कर लेना, प्रैक्टिस तो करनी है ना। आप क्या करना कि जब कोई लोकेशन ना दी जाए तो आप उसको आखिरी नोड बना दो। तो आखिरी नोड का लिंक कैसे चेंज होगा वो आप समझना नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि अगर लोकेशन नहीं आ रही है, नजर आया क्या कहा इन्होंने, अगर लोकेशन नहीं आ रही है, लोकेशन नल है, तो फिर आप स्टार्ट लिंक ऑफ न्यू जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, लिंक ऑफ न्यू में स्टार्ट की कॉपी करो और न्यू स्टार्ट कर दो और बाहर निकल दो। लेकिन अगर लोकेशन आ रहा है, ये भी लिख चुका हूं मैं, अभी जो एल्गोरिथम लिखा था उससे पहले वाला एल्गोरिथम, अगर लोकेशन आ रहा है तो स्टार्ट की जगह लिंक ऑफ लोकेशन लिंक ऑफ न्यू में डाल दो। पहले न्यू वाले नोड को अपडेट करो और फिर न्यू की वैल्यू लिंक ऑफ न्यू लॉक में डाल दो। पुराने वाले लोकेशन जो लोकेशन उसको अपडेट कर दो। ये 2 लाइनें लिखोगे, 2 लिंक यहाँ अपडेट हो गई, एक लिंक लाइन नंबर 2 पे अपडेट कर दी, 3 लिंक अपडेट करना है। ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है, ये पार्ट आपने लिखा है इसलिए कि आप जो है वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बाद डेटा इंसर्ट कर दें, और ये इसलिए लिखा है कि आप स्टार्ट कर दें। ये जब होगा जब आप कोई लोकेशन नहीं दोगे, और ये जब होगा जब आप कोई लोकेशन दोगे तो ये चलेगा। तो ये बेसिकली इंसर्शन के लिए मैंने आपको टास्क ये दिया है कि अगर कोई आदमी ये देता है तो आप उसको आखिरी नोड पे इंसर्ट कर दें
तो आखिरी नोड पे इंसर्ट करने के लिए क्या अपडेशन करनी पड़ेगी वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था इंसर्शन का कि इंसर्ट कैसे होगा डेटा। सिमिलरली अगर हमें डिलीशन, अब मैं अभी मैं डिलीशन पे कराता हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हम ऐसे डेटा सेट पे कर रहे हैं जो कि बेसिकली इंटरमीडिएट पोजीशन पे है, यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर में बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, यानी इंसर्शन का जो कोड हम चला रहे हैं वो बिल्कुल अभी शुरू नहीं हुआ, बल्कि हम किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे थे और इंसर्शन और डिलीशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही फ्रेश लिंक लिस्ट होगा उस वक्त इंसर्शन कैसे होगी वो मैं समझाऊंगा अभी आपको, उसकी फिक्र नहीं करना, मैं समझाऊंगा। तो अभी तो हम खाली इंसर्शन डिलीशन का कोड सीख लें। देखो ये मेरे समझाने से समझ में आएगा थोड़ा सा, अभी आपको इसको ना खुद अपनी कॉपी के ऊपर डायग्राम बना के इंसर्शन का एल्गोरिथम चलाना है ताकि आपको नजर आए कि लिंक कौन कौन से ब्रेक हो रहे हैं। पेंसिल से लिखना ताकि लिंक ब्रेक होते हुए नजर आए और आप देखेंगे ये लिंक ब्रेक होगा। डिलीशन, इंटरेस्टिंग बात, डिलीशन को जब हम करने जाते हैं तो बिल्कुल सिमिलर जैसे इंसर्शन को किया था। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह की चीज रहेगी। मैं बस 10 मिनट लेके फिर आपको मैं 12 बजे ऑफ करूँगा ना, मुझे वाईवा में जाना है, तो मैं फिर आपको मिड टर्म का बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अगले वीक बुध को मिड टर्म है आपका। मिड टर्म की कुछ बातें आपको मैं बता दूंगा, कुछ पेपर के बारे में टेक्निकल बातें, कैसे देना है क्या नहीं देना, ये आपको वैसे तो मैसेज और ईमेल आ रही होगी, थोड़ा बहुत मैं भी बता दूंगा यहाँ पे। अच्छा जी, आइए मिसाल के तौर पे आपके पास और किसी भी चीज़ से घबराया नहीं करो कि यार मिड टर्म आ गया कैसे होगा क्या होगा, बस मेहनत करते जाओ, अपनी मेहनत पूरी रखो। ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये मैं अभी तक मेमोरी लोकेशन वाले डेटा को प्रेजेंटेशन को यूज नहीं कर रहा, अभी तक मैं वो प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ जो मेरे और आपके समझने के लिए बनाई जाती हैं। ये मेरे पास डेटा है जो कि इन्फो वाली पोजीशन का है और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये स्टार्ट जो है वो हो रहा है यहाँ से स्टार्ट, और स्टार्ट हम कर देते हैं यहाँ पे 3 से, तो ये 3 है और 3 ये कहता है कि आप चले जाएं यहाँ पे 6 पे, इसका मतलब है कि ये 6 होगा। 6 ये कहता है कि आप चले जाएं 1 पे, तो ये डेफिनेटली 1 होगा। 1 कहता है आप चले जाएं 5 पे, तो इसका मतलब है ये नोड 5 होगा। 5 कहता है आप चले जाएं 8 पे, तो डेफिनेटली ये 8 होगा, और 8 कहता है कि आगे कोई नोड नहीं है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये अवेल वाला कॉलम है, कुछ अवेलेबल नोड भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। तो ये भी मेमोरी लोकेशन पे जब पहुंचेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा मेमोरी वाली बात भी। ये हमारे पास 3 नोड है अवेल में मिसाल के तौर, तो ये हो गया हमारे पास अवेल AVAIL, और मैं कहता हूँ कि ये मिसाल के तौर पे 2 है अवेल 2 कह रहा है कि आप जो है वो अगला नोड 4 होगा, तो ये 4 है, और 4 कह रहा है अगला नोड 7 होगा, तो ये 7 है, और 7 कह रहा है बस ये नोड है। अब आपसे कोई कहता है कि मुझे डिलीट करना है, इंटरेस्टिंग, डिलीट करना है मैं कहता हूँ delete.abc और मुझे डिलीट करना है। अब मुझे आइटम देने की जरूरत नहीं, सिर्फ नोड नंबर दे दूंगा, और अभी मैं समझाऊंगा कि आगे और भी हम क्या क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नोड नंबर मुझे 1 डिलीट करना है, लोकेशन 1 डिलीट करना है, ठीक है, ये डिलीट करना है, ये मैंने चला दिया। जब ये चलाऊंगा तो मुझे डिलीट कैसे होगा ये समझना, इसके अगेंस्ट में कोड क्या होगा वो तो एक बात है, वो तो समझ लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस डायग्राम से कैसे समझ में आएगा वो समझ लेते पहले। तो देखिए डिलीट करने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि ये वाला नोड डिलीट हो जाए, ठीक है, ये नोड जो है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। आप जब इस नोड को यहाँ से निकालेंगे तो ये डिलीट हुआ हुआ नोड जो कि अब किसी और के लिए इंसर्शन के लिए अवेलेबल होगा, तो इसको कहाँ जाके कॉपी कर देंगे, कहाँ जाके रख देंगे, आप कहेंगे ये अवेलेबल में चला जाएगा, क्योंकि ये अब खाली हो गया है। खाली से मुराद है अब इसमें कोई चीज नहीं, इसको डिलीट कर दिया हमने। जब ये डिलीट होगा यहाँ से निकलेगा तो ये यहाँ से निकल के अवेल में चला जाएगा। अवेल में जाने की 2 जगह हैं, या तो उसको फर्स्ट नोड बना देंगे या उसको लास्ट नोड बना देंगे, आपकी मर्जी, आप जो बना दें। इसको फर्स्ट नोड भी बना सकते हैं और लास्ट नोड, जो अवेल निकलता है वो आपकी मर्जी, फर्स्ट बना दें या लास्ट बना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद नहीं कि अभी एल्गो ने क्या बनाया उसको, मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट नोड बना दिया हमने। तो इसका मतलब ये है
कि या देख लेते हैं ना क्या हाल है। ये फर्स्ट बना रहे हैं, लास्ट बना रहे हैं, ताकि हम वही बात करें जो ये कर रहा है। अवेल डिलीट नोड, फिर ये कहता है कि 2 ऑफ देम आर आइटम, कोड कहाँ है, लोकेशन अवेल, ये आ गया डिलीशन, अवेल इज इक्वल टू लॉक ऑफ अवेल एंड लॉक इज इक्वल टू अवेल। फर्स्ट नोड बनाया, ठीक है बेटा, फर्स्ट नोड, तो हम भी फर्स्ट नोड बना देंगे उसको, ठीक। हम भी लास्ट नोड बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने फर्स्ट बनाया था, यानी ये वाला नोड जो है वो फर्स्ट नोड बन जाएगा, यानी ये वाला नोड उठेगा यहाँ से और इस जगह पे जाके बैठ जाएगा। इस जगह पे बैठने का मतलब ये हुआ कि अवेल जो कि 2 को पॉइंट कर रहा था, अवेल बेसिकली इसको पॉइंट करने लग जाएगा, समझ आया। तो ये नोड यहाँ से हम निकाल देंगे, इसको यहाँ जाके लगा देंगे, तो ये इसको पॉइंट करेगा और ये फिर आगे वाले को पॉइंट करेगा। तो ये कैसे अपडेट होगा ये तो अलग बात है, ये तो भी हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये निकल गया। जिसके निकलने से क्या होगा कि ये वाला नोड जो इसको पॉइंट कर रहा था, जी मुनीब, हेलो जी, नहीं यार मैं क्लास में हूँ अभी, मेरी 12 साढ़े 12 क्लास होगी, फिर वाईफाई भी होगा, 3 बजे के बाद बात हो सकती है। ठीक है मैं करता हूँ, चलो देखता हूँ, सही है। अच्छा जी सॉरी यार। अब होगा ये कि ये वाला जो नोड है डेफिनेटली ये तो यहाँ से निकल गया था, अभी किसको पॉइंट करेगा, इसको चाहिए कि 20 से जो ये निकल गया है हम इसको इसके आगे वाले को पॉइंट करा दें, इसको पॉइंट, यानी लोकेशन नंबर 1 को जो हमने डिलीट किया है, तो अब इसके पीछे वाला और इसके आगे वाला हमें पता होना चाहिए, ताकि इसके पीछे वाला नोड जो है वो बेसिकली इसके आगे वाले नोड को पॉइंट करने लग जाए। यानी इसका एक प्रीवियस नोड पता होना चाहिए, इसका एक अगला नोड पता होना चाहिए, ताकि जो 20 से ये हटेगा, खुद लोकेशन 1 हटेगी तो पिछला नोड इसको, तो अभी फिर तीन लिंक अपडेट होंगे। एक लिंक अवेल का अपडेट होगा, एक लिंक ये वाला अपडेट होगा, ठीक है, और एक लिंक जो है वो जो नोड यहाँ से तोड़ के लाए थे वो आगे जाके अपडेट करेगा। 3 लिंक अभी भी अपडेट होंगे, ठीक, यानी ये वाला अपडेट होगा, ये कहेगा कि मैं अब 1 को नहीं बल्कि 5 को पॉइंट कर रहा हूँ, जिसको पहले ये कर रहा था, और ये कहेगा कि मैं अब उसको करूंगा जिसको अवेल कर रहा था, अवेल कहेगा मैं आने वाले नोड को करूंगा। 3 लिंक अपडेट होंगे इसमें भी, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली लॉजिक है, दोबारा बता रहा हूँ, ये बात सुन लो, क्योंकि ये बढ़ जाएगा तो फिर हम दोबारा कनेक्ट होंगे। 1 मिनट रह गया। सबसे पहले ये जाएगा और सबसे पहले जो नोड हम डिलीट करने की बात कर रहे हैं, जो नोड डिलीट करने की बात करें, नोड नंबर 1, इसको यहाँ से निकालेंगे और निकाल के हम अवेल के पास भेज देंगे, और यहाँ पे दो लिंक अब यहाँ पर 2 लिंक अपडेट होंगे। एक जो नोड आ रहा है वो पहले नोड को लिंक करेगा, और जो अवेल था वो इसको लिंक करेगा। 2 लिंक